अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी अपनी खुशी शेयर करना चाह रही हूँ। मैं इसको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर शेयर करना चाहती थी बट मुझसे ख़ुद भी इंतज़ार नहीं हो रहा, सो आई जस्ट थॉट कि इस काम को सर अंजाम भी देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो बात दरअसल है यूट्यूब चैनल के हवाले से, एंड यू गाइस नो बेटर, जो मुझे बहुत सालों से फॉलो करते हैं, दैट दिस चैनल बॉर्न बैक इन लाइक 3 years अगो, एंड बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। मैंने ऑर्गेनिक वे में इसको ग्रो किया है और ये चैनल उस लड़की ने स्टार्ट किया था, ऐसे इलाके से, ऐसे एरिया से स्टार्ट किया था जहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस और सपोर्ट बहुत कम होती है, एंड स्टिल she did it, and that girl just received a Google AdSense pin। ठीक है, Google AdSense पिन क्या होता है कि बेसिकली आपका जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ, तो आपको फिर Google AdSense की तरफ से वेरिफिकेशंस होती हैं आपकी, और फिर आपको वो एक पिन यूट्यूब की तरफ से आपको पिन आता है, कोड आता है, बेसिकली आपके घर पे पोस्ट होता है। ठीक है, और आप उस पिन को जो है अपने फिर अकाउंट पे ऐड करते हो और फिर आपका जो है फाइनली ऑफिशियली आपका Google AdSense अकाउंट बन जाता है, जिसके थ्रू आप फिर अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ कर सकते हो, जो आपकी यूट्यूब की अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बहुत रैंडम ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ जो इंसान यहाँ तक पहुँचता है ना, शायद आम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि इस पिन की क्या वैल्यू है, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं या जो स्टिल अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर जस्ट दे नो कि एक जो ये कोड होता है हम यूट्यूबर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना मैटर करता है। और फिर स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक ऐसे इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा ये ख़ास चीज़ होगी जिसने विदाउट एनी सपोर्ट जो है एक चीज़ को ग्रो किया हो और कभी सोचा भी नहीं हो कि ये दिन आएगा, बट आ गए। एंड यू नो व्हाट, इस गूगल एडसेंस और मेरे इस वेरिफिकेशन के इतने मसले हुए थे। आई जस्ट रिमेंबर कि मेरे एग्ज़ाम थे सेकेंड ईयर लॉ के, और उससे कुछ मंथ्स पहले जो है मुझे यूनिवर्सिटी में मैं क्लास ले रही थी, तो मेरे पास ईमेल आई थी कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना NIC जो है लगाना पड़ेगा, तो वो आप कर दें। आई वॉज सो स्टूपिड दैट मैंने अपना जो कॉपी NIC मेरे पास था, मैंने उसकी पिक्चर अपलोड कर दी थी, एंड देन मुझे फिर मेल आई कि ये फेक अकाउंट है, ये है वो है, बड़े मसले हुए। मैंने फिर इंक्वायरी डाली कि भाई ये फेक अकाउंट नहीं है, मैं ही थी और मुझसे मिस्टेक हुई है। फिर उन्होंने 5 महीने का टाइम मुझे दिया और 5 महीने बाद उन्होंने कहा कि दोबारा हम आपको एक चांस देंगे। फिर दोबारा, उस टाइम तक मेरी अर्निंग्स रोक दी थी यूट्यूब की उन्होंने। फिर दोबारा से वो मुझे वेरिफिकेशन का मेल आया, फिर दोबारा से हमने वो सारा प्रोसेस किया, टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल की, वो वेरीफाई हुई, अप्रूव हुई। उसके बाद जाकर जो है फिर मुझे एक दिन मेल आता है कुछ दिन पहले कि आपका पिन कोड जो है वो आ चुका है, हमने डिलीवर कर दिया है। और उसमें मैंने वो 10 दिन बाद वो मेल चेक की ना, और ये पासकोड का, ये गूगल एडसेंस पिन कोड का ये सीन होता है कि 3 महीने में अगर आप रिसीव नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होती है, और इसके 3 अटैम्प्ट्स होते हैं बस। तो फिर मैंने अपने बाबा से कहा, क्योंकि वो मेरे घर के एड्रेस पे आना था, कराची नहीं आना था, तो मैंने अपने बाबा से कहा पता करें। तो उन्होंने जब जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर और बहुत सारे गूगल एडसेंस की चीज़ें पड़ी हैं, मेल्स पड़ी हैं, लेकिन आपके नाम का कुछ भी नहीं है, लिशबा के नाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आई वॉज सो वरीड कि अब ये क्या मसला है, मतलब मसले पे मसला हो रहा था ना इस सारे सीन में। बट स्टिल फिर कुछ दिनों बाद, वो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ था, राइट, आने में टाइम लगता है थोड़ा। मेल पहले आ गई थी लेकिन पोस्ट होने में टाइम लगता है। तो खैर फिर जब दोबारा रिसीव हुआ, मेरे बाबा उसे लेकर आए, एंड जस्ट ही सेंड मी पिक्चर्स, में या उनकी चार्ट अपलोड करूँगी। और यार पेरेंट्स इतने क्यूट होते हैं कि बाबा को मैंने बोला था कि, बाबा ने बोला कि इसमें तो कुछ भी नहीं, तो खाली है। तो मैंने कहा उसके अंदर पासपोर्ट लिखा हुआ होगा ना, तो उन्होंने बोला हाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा बस वही काम की चीज़ है, बस इसे संभाल के रख दें, इसको कुछ हो ना, ठीक है, कहीं हो ना ये। तो उन्होंने इतना संभाल के रखा कि मतलब उन्होंने उसको निकाला तक भी नहीं, एंड ही जस्ट उसको थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से मुझे पिक्चर लेकर सेंड किया। ही जस्ट ओपन द एनवेलप एंड टुक द पिक्चर ऊपर से, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे वो कोड नज़र आ रहा है वहाँ से, ठीक है। तो मतलब उन्होंने उसको अंदर टच भी नहीं किया। लाइक ऑफ कोर्स पेरेंट्स इतने क्यूट होते हैं, उनको अपने बच्चों की इतनी वो होती है एक्साइटमेंट, तो उनको था कि बस इसको सेफ रखना है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव यू गाइज हैव शोन टू मी in the past years and still showing me the new audience, the world audience, right? And मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि you guys will not regret following me on my YouTube or my Instagram, and there's a lot of more content on the way. बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, सिखानी है, बतानी है, एजुकेशनल है, प्रोडक्टिव है,
बहुत चीज़ें हैं, राइट। और आप लोग एज यू गाइस नो कि मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद की होती हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, जिन चीज़ों से मैं खुद गुजरी हुई होती हूँ, मैं उनको शेयर करती हूँ। मैं अपने आप को एक वो टिपिकल मोटिवेशनल स्पीकर का नाम नहीं दूंगी। मैं सिर्फ, एक होता है मोटिवेशनल स्पीकर, एक होता है इंस्पिरेशनल स्पीकर। तो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स वो होते हैं जो वो बताते हैं आपको जो उन्होंने खुद किया होता है, या जिन चीज़ों से वो खुद गुजरे हुए होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके लेसन्स होते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डिड एंड स्टिल आई एम डूइंग दैट। और मुझे लगता है हर इंसान में एक इंस्पिरेशनल स्पीकर होता है, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए होता है। तो अगर हम सब मिलकर एक दूसरे को सिखाने लग जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, राइट। एंड बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारा कंटेंट है, पोस्ट नहीं कर पा रही, टाइम के मसले होते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों के ऊपर बिजी स्केड्यूल होता है, सो समझ नहीं आता कैसे मैनेज करना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट ऑन इट एंड होपफुली विल डिलीवर मोर गुड कंटेंट टू यू गाइज एज यू गाइज आर यूज्ड टू माई मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल कंटेंट। मेरी मेन ऑडियंस वहीं से है एंड the reason why I am not active about educational content on Instagram is that कि दो जगहों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो पब्लिक का ज़्यादा इंटरेस्ट एजुकेशनल चीज़ों के ऊपर जो होता है वो यूट्यूब के ऊपर मैंने फील किया है ज़्यादा है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि मेरी एनर्जी मैं 2 प्लेटफॉर्म्स पर डिवाइड करूं और सही ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंचे भी ना, तो इससे बेहतर ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर ऑडियंस उस चीज़ को कंज्यूम करना चाह रही है तो मैं उसी पर अपनी एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करूँ, सो इट्स बेटर। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई हैव टू पुट माई पेन। एंड गाइज गेस व्हाट, वी डिड इट, लेट मी शो यू, सी या अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। एंड बहुत छोटी अचीवमेंट है बट मेरे लिए बहुत बड़ी है, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग माई चैनल हमेशा।